नमस्कार, भारत 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ हूं मैं आयुषी शेखावत। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव के लिए वोटिंग जारी है। 60 विधानसभा सीटों पर आपको बता दें मतदान हो रहा है और मतदान केंद्रों पर लोगों की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। 2 मार्च को नतीजे आएंगे। 60 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और ऐसे में देखिए ये तस्वीर, लंबी कतारें यहाँ पर मतदाताओं की देखने को मिल रही है। इससे जोश आखिर कितना है मतदाताओं के अंदर खुद की सरकार बनती हुई देखने का, वो समझ में आ रहा है। न केवल पुरुष बल्कि महिलाएं भी बढ़ चढ़कर यहाँ पर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है। ये तस्वीर आप जो देख रहे हैं ये बूथ की तस्वीरें हैं जहाँ पर आम जनता सरकार बनाने के लिए पहुंची है, अपने मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंची है। त्रिपुरा में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। 60 विधानसभा सीटों पर मतदान जारी है और ऐसे में आपको बता दें कि त्रिपुरा की 60 विधानसभा सीटों के लिए सुबह 7 बजे से वोटिंग शुरू हो गई है और इसके लिए राज्य में कुल 3,337 पोलिंग बूथ बनाए गए हैं, जहां शाम 4 बजे तक वोटिंग होगी और राज्य की 28,13,000 जनता 259 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेगी। त्रिपुरा में सीएम माणिक साहा का बयान सामने आया। पिछली बार से ज्यादा वोट मिलेंगे, माणिक साहा का कहना है। बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। तो ये बयान आपको बता दें कि माणिक साहा ने दिया है। बड़ी जानकारी आप तक पहुंचा रहे त्रिपुरा के सीएम माणिक साहा का ये बयान, जब उन्होंने वोट डाला, जब वो खुद मतदान का प्रयोग करने के लिए पहुंचे तो उन्होंने ये बयान दिया। आपको बता दें कि उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पिछली बार से ज्यादा वोट मिलेंगे, बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। देखिए पिछली बार भी लेफ्ट की 25 साल की सरकार को हराकर बीजेपी ने अपनी सरकार त्रिपुरा में बनाई थी, जिसके बाद अब फिर से पूरी तरह से चुनाव जीतने के लिए यहाँ पर भाजपा तैयार नजर आ रही है। तमाम बड़े चेहरे त्रिपुरा में चुनाव प्रचार के दौरान नजर आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद भी प्रचार करने के लिए पहुंचे थे। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह और साथ ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा और तमाम बड़े चेहरे भाजपा की ओर से चुनाव में प्रचार करते हुए नजर आए। ऐसे में आप ये भी देख सकते हैं त्रिपुरा विधानसभा चुनाव 2023 में कुल उम्मीदवार 259 है, कुल सीट 60 है, सामान्य 30 है, एससी 10, एसटी 20 जिन पर चुनाव लड़ा जाना है। मतगणना की अगर हम बात करें तो वो 2 मार्च को होगी। कुल मतदाता हैं 28 लाख और ऐसे में 28,13,000 जो मतदाता हैं वो आज जो प्रत्याशी चुनावी मैदान में उतरे हैं उनका भविष्य तय करने वाले हैं। कानून व्यवस्था पूरी तरह से चाक चौबंद यहाँ पर की गई है क्योंकि संवेदनशील बूथ भी यहाँ पर बना दिए गए हैं पहले से ही। आपको बता दें कि नतीजे 2 मार्च को आने वाले हैं और इससे पहले राज्य में बीजेपी की सरकार थी और सीएम माणिक साहा थे। राज्य में चुनाव प्रचार मंगलवार शाम को खत्म हो गया। ऐसे में अपडेट्स आपको दे देते हैं। वोटिंग शुरू होने के साथ ही 24 रामचंद्र घाट की ईवीएम खराब हुई थी, ये भी जानकारी मिली। मतदान वहां पर रुका, ये बड़ी अपडेट भी सामने आई थी। और देखिए तमाम तैयारियां यहां पर हो चुकी है। मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है। ऐसे में अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं आखिर वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, जो इस बार का चुनाव लड़ने वाले हैं। तो एक ग्राफिक्स आप देखिए, मैदान में जो दिग्गज इस बार उतरे हैं बीजेपी की अगर हम बात कर ले तो माणिक साहा जो कि मुख्यमंत्री रहे हैं और टाउन आपको बता दें कि बोर्दोवाली से वो चुनाव इस बार लड़ने वाले हैं। उसके बाद अगर हम कांग्रेस की बात कर लेते हैं तो सुदीप रॉय बर्मन जो कि अगरतला से इस बार चुनाव लड़ने वाले हैं। ऐसे में जो तमाम दिग्गज इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं भाजपा और कांग्रेस की क्योंकि हमने बात कर ली तो आपको बता दें कि सीपीएम से जितेंद्र चौधरी चुनाव लड़ने वाले हैं और वो लड़ने वाले हैं चुनाव सबरूम से। तो ये तमाम वो दिग्गज चेहरे हैं, वो बड़े चेहरे हैं जो इस बार चुनाव में उतरे। और बीजेपी से आपको बता दें कि जिष्णुदेव वर्मा भी चुनाव लड़ने वाले हैं, चारिलम से ये चुनाव लड़ेंगे। ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं जो इस बार चुनावी मैदान में उतरे हैं, एक दूसरे को यहाँ पर टक्कर देने वाले हैं। हालांकि भाजपा से ये 2 बड़े नाम है, ये 2 बड़े दिग्गज चेहरे हैं। और सीटों की अगर हम बात कर ले तो आप देख सकते हैं ग्राफिक्स के जरिए यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं कुल सीटें 60 है। बीजेपी ने पिछली बार 35 सीटें जीती थी, कम्युनिस्ट पार्टी के पास 16, आईपीएफटी 8 और कांग्रेस 0 पे। तो ये पिछली बार का वो खाता रहा था।
जब आपको बता दें कि कांग्रेस जो है वो खाता खोल भी नहीं पाई थी। तो अगर वहीं प्रतिशत की अगर हम बात कर ले, वोट प्रतिशत कितनी रही? बीजेपी के पास 43.59%, सीपीएम के पास 42.22%, आईपीएफटी जो कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी है उसके पास 7.38%, तो वहीं कांग्रेस के पास 1.79%। 2018 का हम आपको ये पूरा प्रकरण दिखा रहे हैं। और इसी बीच आपको बता दें कि हमारे कंसल्टिंग एडिटर अमित मिश्रा इसी बीच फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। अमित, अभी हम जो आंकड़े 2018 में रहे वो जनता को दिखा रहे थे कि आखिर किस तरह से पहले चुनाव में आंकड़े हमें देखने को मिले और इस बार कितना अलग ये आंकड़ा हो सकता है। पिछली बार कांग्रेस अपना खाता भी नहीं खोल पाई थी और बावजूद उसके इस बार कोई कांग्रेस से बड़ा चेहरा यहाँ पर प्रचार के लिए नहीं पहुंचा। 259 यानी 259 जो है उम्मीदवार हैं त्रिपुरा के विधानसभा चुनाव के मैदान में। और सबसे दिलचस्प जो बात है वो है कि भारतीय जनता पार्टी और वाम दल गठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है लेफ्ट पार्टी के साथ, इस बार उनको सबसे ज्यादा मुश्किल हो रही है राज परिवार से ताल्लुक रखने वाले प्रद्योत किशोर और मानिक देव वर्मन की टिपोरा मोथा पार्टी से। और पिछले बार की बात जो आप कह रही थी, पिछले बार मैदान में सिर्फ 4 पार्टियां थी जिसमें एक बीजेपी की सहयोगी पार्टी थी, लेकिन इस बार 2 मुख्य पार्टियों की एंट्री हुई है, टीएमसी तृणमूल कांग्रेस और जो लोकल वहां पर पार्टी है टिपोरा मोथा। तो इन दोनों के बीच जो संघर्ष होगा और जो चतुष्कोणीय मुकाबला है उसमें ये देखने वाली बात सबसे ज्यादा दिलचस्प होगी कि किसके खाते में कितना वोट गया और कौन किसका वोट काट रहा है। क्योंकि लोकल लेवल पर जब चुनाव विधानसभा के होते हैं तो उसमें कई ऐसे स्थानीय बातों का जिक्र होता है और स्थानीय मुद्दे हावी रहते हैं। ऐसे में जो सबसे ज्यादा इस वक्त राजनीतिक दलों को, बड़े राजनीतिक दलों को, चाहे वाम दल गठबंधन हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो, उनको ये लग रहा है कि ये जो लोकल पार्टी है टिपोरा मोथा, ये हमारे वोट बैंक में कहीं सेंध न लगाए। और आप देखें टीएमसी हालांकि बहुत जोर शोर से वहां उसने प्रचार किया, सुष्मिता देव को वहां का अध्यक्ष बनाया और उसे राज्यसभा भी दी, लेकिन वहां पर वोट प्रतिशत और जनता के बीच जो जाने की बात है वो तृणमूल वहां करिश्मा नहीं दिखा पाई। तो वो वोट बैंक जो कांग्रेस का था वो लगभग लग रहा है कि कांग्रेस के पास रहेगा। वाम दल का जो वोट बैंक पहले था वो अमूमन उतना ही होता है क्योंकि लेफ्ट के कार्डर होते हैं, वो वोट करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी क्योंकि सरकार में है, एंटी इनकम्बेंसी की बात उनके विषय में कही जा रही है। इसी वजह से आप देखें कि प्रधानमंत्री मोदी का जो जनाधार, जो असर है वो लोकल चुनावों पर हावी रहता है। और यहाँ भी कुछ इस तरह से लग रहा है कि मोदी मैजिक के सहारे ही भारतीय जनता पार्टी अपनी नैया पार कराएगी। तो ये जो महज 65% बंगला भाषी यहाँ रहते हैं, इसी वजह से ममता बनर्जी को ये लग रहा था कि शायद उनके पक्ष में लोग मतदान करेंगे, लेकिन ऐसी स्थिति कुल मिलाकर देखने को नहीं आ पाई है। और आपने सही जिक्र किया कि पिछली बार भारतीय जनता पार्टी और आईपीटीई जो उनकी सहयोगी थी उनको 44 सीटें मिली थी और लेफ्ट पार्टी सिर्फ 16 सीटों पर थी और कांग्रेस 0 पर थी। कांग्रेस के साथ मुश्किल क्या है कि केरल में वो वामपंथी दल के सामने आमने सामने की लड़ाई में है, वहां मुख्य प्रतिद्वंदी है कांग्रेस। लेकिन जब आप वेस्ट बंगाल में चुनाव लड़ते हैं तो वहां लेफ्ट के साथ लड़ते हैं, तृणमूल कांग्रेस के खिलाफ। अब त्रिपुरा में आप चुनाव लड़ रहे हैं तो यहाँ आप लेफ्ट के साथ लड़ रहे हैं। इसी उहापोह की स्थिति में कांग्रेस कोई सुपर प्रचारक वहां पर नहीं भेज पाई। आप देखें कि तमाम जो प्रचार की प्रक्रियाएं हुई हैं उसमें कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी जो हैं मुकुल वासनिक, वो या अजय कुमार जो वहां के प्रभारी हैं, वही दिखते रहे। तो इस जनता को भी ये लगता है कि कांग्रेस बहुत संजीदगी से चुनाव नहीं लड़ रही है, वो लेफ्ट के साथ यहाँ तो दिख रही है लेकिन खुलकर दिख भी नहीं रही है क्योंकि कोई स्ट्रैटेजी होती है, सामूहिक गठबंधन की तरफ से घोषणा पत्र आता है, तो वो अलग थलग चीजें हैं। इसी वजह से त्रिपुरा मोथा को थोड़ा बहुत फायदा हो सकता है, लेकिन मुख्य फायदा जो है वहां सरकार में भारतीय जनता पार्टी है उसको होता दिखेगा। जी बिल्कुल अमित, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुके हैं। अदिति, आपसे मैं समझना चाहूंगी, लेकिन इससे पहले कि आपसे जुड़े, तस्वीरें सामने आ रही है, पहले दर्शकों को वो दिखा दे। देखिए 2 तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक और सुरक्षा की व्यवस्था किस तरह से संभाली हुई है, वहां पर जवानों ने, ये देख सकते हैं आप। तो वहीं दूसरी ओर जो आपको बता दें कि वोटिंग जारी है, वो भी तस्वीर आप देख रहे हैं।
बूथ के अंदर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं, किस तरह से प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जा रहा है। लंबी लंबी कतारें वहां पर मतदाताओं की लगी हुई है। फिर चाहे हम बात करें पुरुषों की या महिलाओं की, महिलाएं भी बढ़ चढ़कर मतदान प्रक्रिया के अंदर हिस्सा लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में त्रिपुरा चुनाव के जो अहम मुद्दे हैं वो भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। कानून व्यवस्था, बांग्लादेश से अवैध घुसपैठ, पुरानी पेंशन योजना की बहाली, ग्रेटर त्रिपुरा लैंड का फायदा, ये तमाम वो चुनावी मुद्दे हैं जिनके आधार पर त्रिपुरा में इस बार सरकार बनाई जाएगी। कानून व्यवस्था मुख्य तौर पर एक मुद्दा बना हुआ है।